श्री शिवाय दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जनवरी 2024 को सोमवार है। साथ ही में दोस्तों, इस दिन संकटा चौथ है। संकटा चौथ भगवान गणेश जी का दिन होता है। साथ ही में दोस्तों, संकटा चौथ के साथ साथ में इसे तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार तो यह चतुर्थी सोमवार के दिन पड़ रही है, तो इसे सोमवार चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब कोई किसी एक बहुत ही बड़े विशेष दिन पर पड़ जाता है तो उस दिन का महत्व कितना ज्यादा बढ़ जाता है। और जो चौथ का दिन होता है वह भगवान गणेश जी का होता है। और यह दिन माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और जब यही चतुर्थी या चौथ का दिन सोमवार के दिन पड़ जाए तो यह सोमवार चतुर्थी हो जाती है और सोने पर सुहागा वाला यह दिन भी हो जाता है। अब दोस्तों, इस दिन आप लोगों को कौन से वह उपाय करने चाहिए जिन उपायों को करने से आपके देखे हुए सपने भी पूरे हो जाते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, साथ आपकी जो भी दुख और परेशानी होती है वह भी दूर हो जाती है। हम आपको इस वीडियो में कुल मिलाकर 3 उपाय बताने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला वाला जो उपाय है दोस्तों, वह है 3 दीपक वाला उपाय। इस 3 दीपक वाले उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी। दूसरे नंबर का जो उपाय होगा वह होगा 5 कनेर के फूल वाला उपाय। इसके बाद में दोस्तों, जो तीसरे नंबर का उपाय होगा वह होगा हमारा 9 शमी पत्र वाला उपाय। तीनों ही उपाय बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, बहुत ही बड़े उपाय है। जब आप इन उपायों को इस सोमवार के दिन चतुर्थी के दिन करेंगे, भगवान शिव जी के सबसे प्रिय जन और भगवान गणेश जी के सबसे प्रिय जन पर करेंगे, तो आपकी जीवन में जो जो भी दुख और परेशानी होगी वह दूर जरूर होंगी। आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण जरूर होंगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोमवार चतुर्थी के दिन किए जाने वाला 3 दीपक वाला उपाय। 3 दीपक वाले उपाय को आपको कैसे करना है वह हम लोग समझते हैं। देखिए, 3 दीपक वाले उपाय में हमें साफ साफ ये बात समझ आ रही है कि इस उपाय में हमें 3 दीपक तैयार करने हैं। पर वो 3 दीपक किस चीज के होंगे, तो यहां पर हम आपको बता दें कि वह 3 होंगे दोस्तों आटे के। यहां पर आप मिट्टी के दीपक ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मिट्टी के दीपक अगर लेंगे तो भाई वह आपको नहीं लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा आटा गूंद के आप उस आटे से जो है 3 आटे के दीपक मीडियम साइज के बना लीजिएगा। फिर उसके बाद में इन तीनों दीपकों के अंदर आप लोग रखिएगा गोल बाती, क्योंकि यह जो उपाय है अब दोस्तों हमने बनाया है तो 3 अलग अलग जगहों पर यह दीपक रखा आएंगे। अब वह 3 अलग अलग जगह कौन सी है वह आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहला वाला जो दीपक है वह आप लोग लेकर जाओगे किसी भी बड़े वाले बेला पत्री के पेड़ के नीचे, और बेल पत्री के पेड़ के नीचे पहुंचकर अपना पहला दीपक अपनी माचिस लेकर भी जाओगे। अपनी माचिस से अपना पहला दीपक जलाओ और बल पत्री के पेड़ के नीचे रख दोगे। भगवान से प्रार्थना कर लेना, उनको धो देना, अपने ने घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो पहला बेल पत्री के पेड़ के नीचे लगाने के बाद दूसरा दीपक आप लोग लेकर जाओगे किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, और पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए। तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अपना दूसरा दीपक जलाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। आपको सिर्फ घर से दीपक बनाकर लाना है और जलाना है, इन वृक्षों के नीचे आकर ही है। उसके बाद में दोस्तों, तीसरे नंबर का जो दीपक होगा यह आप लोगों को लेकर जाना है किसी भी बड़े वाले आंवले के पेड़ के नीचे, और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर अपने तीसरा नंबर का दीपक जला देना है। और वहां पर भी भगवान से प्रार्थना कर लेना, वहां पर धूप दे लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपका यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी, शुभ शांति बनी रहेगी। साथ ही में दोस्तों जो भी आपके घर में दुख और परेशानियां होंगी वह भी दूर हो जाएंगी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सीधा दूसरे वाले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस सोमवार संकट या संकटा चौथ के दिन जरूर करना चाहिए। अब इस उपाय में आपको 5 कनीर के फूल वाला ये उपाय है। तो सीधी सी बात, यहां पर हमें यह बात समझ आती है कि इस वाले उपाय में हमें 5 कनीर के फूल लाने पड़ेंगे। अब तो ये 5 कनीर के जो फूल होंगे ये आपको किसी दुकान पर नहीं मिलेंगे, किसी जगह पर नहीं मिलेंगे। ये आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ कनीर के पेड़ में,
जो कनीर का फूल का पेड़ होता है ना, ये आपको वहां पर मिलेंगे और बहुत ही आसानी से ये पेड़ आपको कहीं पर भी मिल जाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं और फूल भी बहुत ज्यादा मात्रा में इनमें लगते हैं। तो आपको 5 कनीर के फूल लेकर आने हैं। पहले कनीर का पेड़ ढूंढना है। पीले कलर के रंग के जो है कनीर के फूल होते हैं, तो उनमें से बस आपको 5 कनीर के फूल लेकर आना है। आप ज्यादा भी ला सकते हैं, पर उपाय में सिर्फ 5 कनीर के फूल ही योग होंगे। तो 5 कनीर के फूल लाकर आपको अपने घर पर ले आने हैं और सोमवार चतुर्थी के दिन आप लोगों को क्या करना है, सुबह सुबह प्रातःकाल सुबह सुबह आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। आप जब अपने घर से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना के लिए निकले तो अपने साथ में मात्र यह 5 कनीर के फूल लेकर जरूर जाएं। इसके साथ में जो भी आपकी पूजन सामग्री हो भगवान शिव जी के लिए, जैसे एक लोटा जल या बेलपत्र फूल वगैरह, जो भी लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं। 5 कनीर के फूल उपाय के लिए अलग लेकर जाना। ठीक है, भगवान जी के मंदिर पहुंचना, वहां पर भगवान की जो भी आप पूजन अर्चना करना चाहते हो, जल चढ़ाना चाहते हो, बेलपत्र छड़ चढ़ाना चाहते हो, फूल चढ़ाना चाहते हो, वह सारी चीजें आप लोग चढ़ा देना। मतलब पहले अपनी सारी पूजन अर्चना कर लेना, उसके बाद में यह वाला उपाय करना। ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों की पूजन अर्चना हो जाती है उसके बाद में आप लोगों को अपना वह 5 कनीर के फूल निकाल लेने हैं जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हैं। अब इन 5 कनीर के फूलों को आपको 5 अलग अलग जगहों पर चढ़ाने हैं। वह 5 अलग अलग जगह कौन सी हैं वह आप लोगों को सुनना है। देखिए, 5 कनीर के फूल में से सबसे पहला वाला जो कनेर का फूल होगा ये आप लोग चढ़ाएंगे भगवान गणेश जी वाले स्थान पर। यह भगवान गणेश जी का स्थान जलाधारी के ऊपर होता है, जो कि जलाधारी के सीधे हाथ या राइट हैंड साइड पर होता है। तो आप लोगों को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर पहला कनेर का फूल समर्पित करना है। फूल का खिला हुआ भाग आपको शिव जी की तरफ करके रखना है। उसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर का कनेर का फूल आप लोग भगवान कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे। जलाधारी के उलटे हाथ की तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। इसके बाद में दोस्तों तीसरे नंबर का जो कनेर का फूल होगा ये आप लोग माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में यह वाला स्थान होता है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों के पास अब 2 फूल बचे हुए होंगे, जिसमें से चौथा नंबर का जो फूल होगा, नेर का फूल होगा, वह आप लोगों को कहां पर चढ़ाना है? वह चढ़ाना है आप लोगों को माता जगदम्बा जी के हस्त कमल पर। अब हस्त कमल के पर भी आप चढ़ा सकते हो, या तो आप लोग शिवलिंग के कटी भाग पर भी चढ़ा सकते हो, या तो आप लोग शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर उस पात्र में भी चढ़ा सकते हो। आप तो दोस्तों चौथे नंबर का जो कनेरी का फूल है ये आप लोगों को कटी भाग या जलाधारी के ऊपर कहीं पर भी समर्पित कर देना है। शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेते हुए, जो कि है जया, विष, हरा, शामली, बारी, दत्तली और देव, इन नामों को लेते हुए आप इस फूल को समर्पित कर देना। उसके बाद में दोस्तों आखिरी और 5वें नंबर का जो फूल होगा वह आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब इस फूल को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें तो फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वह आपको आगे की तरफ जलाधारी की तरफ करके रखना है, जहां से जल्द बहता है और नीचे गिरता है। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को इन 5 फूलों को 5 अलग अलग जगहों पर समर्पित करके जो भी मनोकामना हो वह भगवान शिव जी से बोल देना है। आपकी वह मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण जरूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे और आखिरी उपाय के बारे में, जो कि सोमवार चतुर्थी का सबसे बड़ा और विशेष उपाय है, माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से है। तो इस वाले उपाय में हमें क्या करना है दोस्तों, ये है नव शमी पत्र वाला उपाय। अब इस नव शमी पत्र वाले उपाय में भी हमें साफ साफ ये बात समझ आती है कि इस उपाय में हमें 9 शमी पत्र लेने होंगे। 9 शम पत्र लेने के लिए भी आपको शमी के पेड़ से शमी की पत्ती तोड़कर लानी पड़ेगी। कुल मिलाकर आपको 9 पत्ती लेकर आनी है शमी की। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को नव शमी पत्र लाकर क्या करना है, शाम के समय प्रदोष काल में यह वाला उपाय करना है। अगर को शाम के समय ना कर पाए तो भाई वह सुबह के समय भी कर सकता है। उपाय माताओं बहनों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इस उपाय को करने से उनके घर में जो उनके बच्चे होते हैं उनके ऊपर से सारी दुख और परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही में
उनके परिवार के ऊपर से भी सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो माताओं बहनों को विशेष रूप से यह वाला उपाय करना है, और इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को नवशमी पत्र लेकर आने हैं। नवशमी पत्र आप लोग अपने साथ में लेकर आ जाइएगा। उसके साथ में दोस्तों आप लोगों को यहां पर एक घी का दीपक भी तैयार करना है, जो कि आप लोग आटे का ही तैयार करोगे। उसके अंदर गोल बाती रखोगे, साथ ही आप लोग यहां पर शुद्ध देसी गाय का घी डाल लोगे, है ना। ये सभी चीजें तैयार करके आप शाम के समय प्रदोष काल में जब भी आप इस उपाय को कर रहे हो, सोमवार, चतुर्थी के दिन, सकट चौथ, तिलकुट चौथ के दिन, तो भैया आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना। मंदिर पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आप लोगों को पहुंच जाना है। पहले भगवान के दर्शन कर लेना। अगर आप कोई शिव जी पर चीज चढ़ाना चाहते हो तो पहले वह चढ़ लेना, उसके बाद में उपाय करना, ठीक है। तो शिव जी के शिवलिंग के पास में पहुंचना, और पास में पहुंचने के बाद अपने वह नवशमी पत्र निकाल लेना। नवशम पत्र से 5 शम पत्र वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद दोस्तों आप लोगों के पास 4 शम पत्र बचेंगे। अब ये 4 शम पत्र में से 3 शम पत्र आप लोगों को और अलग से निकाल लेने हैं। इन 3 शम पत्रों को आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब इसमें जो पत्तियों का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ, मतलब सामने की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से इन 3 शम पत्रों को जमा कर आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आखिरी में आपके पास एक शमी पत्र और एक घी का दीपक बचेगा। इस घी के को आपको शिवलिंग के पास में नहीं लगाना है। इस एक शमी पत्र और घी के दीपक को लेकर आपको भगवान शिव जी की चौखट के पास में आ जाना है, और मंदिर के अंदर से खड़े होकर मंदिर के बाहर देखना है कि आपका उल्टा हाथ कौन सा पड़ रहा है। उस उलटे हाथ की चौखट पर बैठना है। मंदिर के बाहर नहीं निकलना है। मंदिर के अंदर बैठकर ही आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी के उल्टे हाथ की चौखट पर आप लोगों को सबसे पहले अपना वह एक बचा हुआ शम पत्र समर्पित करना है, और शमी पत्र समर्पित करने के बाद अपना वह एक घी का दीपक ही माचिस से जलाकर इस घी के दीपक को आप लोगों को उसी शम पत्र के पास में गणेश जी के मोरध्वज या मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए इस दीपक को वहां पर अपनी मनोकामना को करते हुए रख देना है, जिस मनोकामना के लिए आप अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों ने जो 5 शिवपत्र गणेश वाले स्थान पर समर्पित किए हैं, ये शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी के सीधे हाथ की तरफ, सिर्फ वहीं पर आपको समर्पित करने, गणेश जी की प्रतिमा के ऊपर समर्पित नहीं करना है ना। और 3 क्षम पत्र आप लोग शिवलिंग ऊपर समर्पित करेंगे। बाकी एक छवि पत्र आप शिव जी की चौखट पर आकर समर्पित करेंगे, और उसी के साइड में आप लोग दीपक लगाएंगे गणेश जी के मूरत ध्वज और मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए, और अपनी मनोकामना इस जगह पर बैठक जरूर बोल देना। बस दोस्तों यहां पर यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। हमने आपको इस सोमवार, चतुर्थी या तिलकुट चौथ या संकटा चौथ, संघर्ष चतुर्थी के दिन किए जाने वाले वह विशेष उपाय बता दिए हैं, जो कि पंडित जी ने खुद बताया है। अब आपकी मर्जी है, आपके अपने हिसाब से इन उपायों को जरूर कीजिएगा। आपकी जो भी दुख और परेशानी हो, मनोकामना हो, उस आप इस उपाय को कीजिएगा, और आपकी जो भी दुख और परेशानी हो उस हिसाब से आप अपने यह वाले उपाय कीजिएगा, ताकि दोस्तों कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई उपाय को किसी विशेष दिन पर करते हैं तो हमें का फल बहुत ही बढ़कर मिलता है। और यह 5 दीपक वाले उपाय का फल अगर आप लोगों को डबल चाहिए तो भाई आप लोगों को यह वाला उपाय जनवरी के दिन जरूर करना चाहिए। अब इस उपाय को आपको कैसे करना है